हाय एवरीवन, कैसे हो सभी। मैं हूँ सुनैना और आप देख रहे हैं मिस्टिक लाइट बाय सुनैना ठाकुर। तो गाइज, जिनको भी अलग अलग डिविनेशन सीखनी है वो मेरा व्हाट्सएप नंबर पे जब पिंग करेंगे ना, मैसेज करेंगे, तो वहां पर पूरी लिस्ट आ जाती है। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप जाइएगा, ठीक है। और वहां पर कैटलॉग का एक ऑप्शन होगा। अगर आपको नहीं मिलता आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं कैटलॉग का लिंक दे दूंगी। आप वहां पे जितनी भी मेरी सर्विसेज हैं, जितने भी कोर्स हैं, वो सारे आ जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। और गाइस, फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, व्हाट्सएप नंबर दे रखा है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि पेड है। जब भी आप मैसेज करते हैं तो वहां पर ऑप्शन आ जाएगा, वहां पे आप देख सकते हैं कि मेरी फीस कितनी है। फ्री रीडिंग नहीं ऑफर करती मैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि चाहे आपकी कोई भी राशि क्यों ना है, सबसे रिजोनेट करेगी। आप किसी भी धर्म के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी एज के हैं, लड़का है, लड़की है, मैरिड है, अनमैरिड है, आप ट्रांसजेंडर है, जिसी भी कम्युनिटी से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप जिस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि ये इंसान आपके बारे में सही में सोचता क्या है, इस इंसान की सही इंटेंशन क्या है आपके लिए, आप सोच सकते हैं। चाहे वो आपका लवर है, फैमिली मेंबर है, फ्रेंड है, कुलीग है, बॉस है, कोई भी है ये इंसान, ठीक है। तो यहाँ पर दो पाइल दे रखी है। पाइल नंबर 1 है, ये 7 चक्रा ब्रेसलेट है। दूसरा है पैरेट। आप इनमें से कोई एक चूज कर लीजिए। उस इंसान का चेहरा और नाम अच्छे से सोच के आराम से बैठ जाइए, तसल्ली से ये रीडिंग देखना, ओके। कहीं की घाई नहीं है, ओके। तो दिस इज द पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। या फिर आप ब्रेसलेट का नाम भी ध्यान से सोच सकते हैं। ये 7 चक्रा ब्रेसलेट है, ये पैरेट है, ओके। तो जिसने भी 7 चक्रा ब्रेसलेट सोचा है, पहले हम उसकी रीडिंग करेंगे। इसमें यहां रख देती हूँ। लेट्स सी ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। पहले ही जजमेंट का कार्ड आ गया है। और मैं रिवर्स में नहीं लूंगी। 5 ऑफ हैंड, द स्टार, of cup, queen of wine, the emperor, nine of cup, two of sword, 4 of wand, 2 of pentacle, wheel of fortune, ace of sword, knight of sword, and knight of cup. एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ sword. तो गाइज, यहाँ पर ये इंसान मुझे दिख रहा है ना, जब ये आपसे मिला होगा तो तब से लेके अब तक इसकी ये थिंकिंग है आपके बारे में कि ना आप कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि आप उसकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हो, उसके पास्ट लाइफ का कर्मा हो आप, उसको ऐसा लगता है। यहाँ पर टोटली सामने वाला क्या सोचता है ना, उसके बारे में, आप क्या सोच रहे हैं वो नहीं, ठीक है। तो शुरू में ना इसने आपसे बहुत तालमेल बिठाने की कोशिश करी होगी, लेकिन आपका और इसका कम्युनिकेशन कभी ठीक चला ही नहीं शुरू में। तो इसको क्या लगता है ना कि आप बहुत ऐसे इंसान है जिसको कम्युनिकेट करना बहुत पसंद है। जब आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, सामने वाले की आप शक्ल भी देखना नहीं पसंद करते हैं। और इसको क्या लगता है ना कि आप ना बहुत भगवान में मानने वाले इंसान है, ऊपर वाले में मानने वाले इंसान है। आप जो भी चीज करते हो ना, अपनी मेहनत के बल पे उसको जीतना चाहते हो, ठीक है। बहुत ही सॉफ्ट इंसान हो आप, छोटी छोटी चीजों में आप खुश हो जाते हो। लेकिन एक चीज इसको लगती है, आप बहुत ना स्वाभिमानी यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट वाले इंसान हो। और अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई भी चीज होती है, सिचुएशन है, तो आप इस तरह के इंसान हो कि आप जिद्दी पे अड़ जाते हो उसको सॉल्व करने के लिए। आप दूसरों की मदद लेने से ज्यादा ना उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करना चाहते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट इंसान आप हो,
लेकिन जब बात आ जाती है ना जिद की, तो आप ऐसे इंसानों की ना आप फिर अपना अच्छा बुरा नहीं देखते हो। बहुत ही इमोशनल हो, दिल से करने वाले हो चीजों को। एंड आपका जो पोजीशन है ना इन दिनों, उसकी नजर में ऐसा है कि ना आपको कोई गिरा नहीं सकता। आपने इतना कुछ अचीव कर लिया है, या फिर अपने इमोशंस पे इतना वर्क कर लिया ना कि अब आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता। ये इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एक टाइम पे ये आपके दिल के बहुत क्लोज है, लेकिन अब आपने ना इसको इतनी औकात दिखा दी है कि नहीं भाई, मैं तेरे बिना भी रह सकता हूं, मैं तेरे बिना भी रह सकती हूँ। आप इमोशनल हो के ना अब आपने इतना कुछ सीख लिया है ना कि अभी भी आप स्वीट हो, अभी भी आप बहुत प्यारे हो, अभी भी आप दिल का ज्यादा सुनते हो। लेकिन इस पर्सन के लिए अब आपने टॉक टू माई हैंड वाली सिचुएशन कर दी है कि भाई नहीं, अब मैं तेरी बातों में नहीं आने वाली। आपने इस इंसान को, चाहे कोई भी क्यों ना कनेक्शन हो आपका, लेकिन आपने इस कनेक्शन में, इस बॉन्ड में बहुत कुछ किया है, बहुत मेहनत की है। देखो, मैंने सही बोला था और लाइट आ गई है। ओके, तो बात करते हैं अब हम इसकी इंटेंशन की, कि इसकी हिडन इंटेंशन, हिडन फीलिंग क्या है। तो यहाँ पर क्या है ना गाइज, ये इंसान ना आपको लेके कभी तो कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा। ये चाहता तो है आपका साथ इसका बॉन्ड ना बना रहे, लेकिन ये इंसान ना कभी आपके साथ लॉयल रहा नहीं। कभी तो इमोशनली अवेलेबल हो गया, कभी इसने क्या किया, जब आपको थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, चाहे वो फाइनेंस है या कुछ भी, तो ये होता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि इस डिवाइन ने इसकी अकल ठिकाने नहीं लाई, बहुत अच्छे से इसकी अकल ठिकाने लाई है। जब भी इसने आपके साथ इनजस्टिस किया है ना, इसकी लंका लग गई है इस पर्सन की। यहाँ पे इसको कर्मा भी बहुत ज्यादा है। तो इसकी इंटेंशन ये है कि जब भी मैं इस पर्सन को, सामने वाले को दुख देता हूँ, इनिशियली जानबूझ के नहीं, लेकिन जब भी मुझसे गड़बड़ हो जाती है, तो पता नहीं क्यों मेरी बैंड बच जाती है। उसको ऐसा लगता है ना कि यार आप तो ना बिल्कुल भगवान के बच्चे हो, जब भी मुझे कुछ, जब भी इससे मैं कुछ करता हूँ ना, तो मुझे हो जाता है। जब भी ये कोशिश करता है कि भाई मुझे फ्रीडम चाहिए, आपको चीट करता है या आपके लिए अवेलेबल नहीं होता है, आपके बारे में कुछ बुरी इंटेंशन रखता है, इसके साथ बुरा हो जाता है। एंड काफी बार ऐसा हुआ है। तो अभी क्या है ना, धीरे धीरे इस इंसान की जो फीलिंग्स है ना, वो आपके लिए चेंज हो रही है। जो कभी लॉयल नहीं था, वो लॉयल रहना चाहता है। अगर ये आपको, आपका लवर था, तो आपको अब प्यार देना चाहता है, आपके साथ रिश्ते को सही करना चाहता है। इसने जितने झूठ बोले, जो भी करे, तो इसको ना डिवाइन बार बार बाबा ये ऐसा ये कर रहा है कि भाई अब इस चीज को संभाल ले, अपने इमोशंस को संभाल, अपने जो तेरी जो करने, काम को करने का तरीका ना, उसको सही कर। अगर ये आपका कोलीग या फिर बॉस है, तो वो डिवाइन इसको बोल रहे हैं ना कि भाई अब जो तेरे फैसले हैं ना, इस पर्सन को ध्यान में रख के कर। ये बहुत अच्छा है तेरे लिए, ये बहुत प्रॉफिटेबल है। तो ये पर्सन की जो इंटेंशन है, धीरे धीरे आपके लिए लॉयल होती जा रही है। धीरे धीरे आपके लिए ना ये सोच रहा है कि भाई इस पर्सन के साथ अब मुझे लॉयल्टी रखनी है, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा लाइफ में। ये पर्सन मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे गुड लक जैसा है। तो यहाँ पे जो भी पर्सन है ना, मुझे यहाँ पे दो चीजें दिख रही, किसी का तो लवर है एंड किसी का यहाँ पर या तो बिजनेस पार्टनर है या फिर बॉस है। ये दो ऑप्शंस मुझे यहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर क्या है ना, ये पर्सन अब आपके लिए लॉयल एंड रिपीटेडली आपके लिए चीजें करने वाला मुझे लग रहा है। यस, आपके फाइनेंस, जैसे ही पर्सन आपकी लाइफ में और इन्वॉल्व होगा ना गाइस, तो मुझे आपका फाइनेंस बढ़ता हुआ यहाँ पर दिख रहा है, फाइनेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है, प्लस आपका हार्ट चक्र मुझे यहाँ पे हील होता हुआ बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो इस पर्सन ने जितने कर्म कांड करने थे कर लिया आपके साथ। अब ये आपकी लाइफ में अच्छी वाइब लेके आएगा, अच्छी चीजें लेके आएगा। पहले तो इसने बड़ा बड़ी ही बच्चों जैसी हरकतें करी हैं, ना चाहते भी आपका दिल दुखाया है, ना चाहते भी आपकी मेहनत, आपकी फीलिंग्स को इसने अनदेखा किया। लेकिन अब इसको ऐसा लगता है कि भाई आप ही सब कुछ हो, आप ही हो जो इसकी नैया पार करोगे आप ही हो जो इसको सर पे चढ़ा के रखोगे, आप ही हो जो इसको प्यार करोगे। अब इसकी इंटेंशन ऐसी होगी कि भाई मैं इस पर्सन को, इस कनेक्शन को कभी नहीं अपने हाथ से जाने दे सकता। एंड यस, फ्यूचर बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे। लेट्स सी, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया है, उनके लिए क्या है, क्या सोचता है उनका पर्सन उनके बारे में। ओके, तो जिन्होंने भी पायरेट्स चूज किया था, अब हम उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए, इस पर्सन का नाम ध्यान कर लीजिए, ये कैसा दिखता है वो ध्यान कर लीजिए,
और जब भी गाइज आप रीडिंग देखते हैं ना, मेक श्योर कि आपकी स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी सीधी हो और आप आराम से रिलैक्स होके इस रीडिंग को देखो। द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड, नाइन ऑफ वैंड, स्ट्रेंथ, जस्टिस, क्या बात है, हाई प्रीस्टेस, द हैंगमैन, द चैरियट, थ्री ऑफ कप, द एम्प्रेस, द टावर, माय गॉड इतने सारे मेजर अरकाना, टेन ऑफ वैंड, फाइव ऑफ वैंड एंड बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ कप्स। ओके गाइस, तो जिन्होंने भी पैरेट चूज किया था ना, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है गाइस, ये जिस भी पर्सन के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं ना, ये पर्सन को लगता था जैसा उसको आपके बारे में लगता है कि ना आप ना बहुत होशियार हो, आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग है एंड जैसे आप हो दिखाते हो ना वैसे आप हो नहीं, आप और भी ज़्यादा सस्पिशियस हो और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान हो। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ बहुत खिंचता है। आप वो इंसान हो ना कि बहुत मेंटली एंड फिजिकली बहुत स्टेबल इंसान हो, आप बहुत मेहनती हो एंड अपनी चीज़ों को ना आप शेयर नहीं करते हो ज़्यादा, आप जो भी करते हो अपनी मेहनत के दम पे करते हो एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगता है कि यार ये बहुत डोमिनेट हो जाती है क्योंकि इसने अपनी लाइफ में इतनी मेहनत कर रखी है, इतनी नॉलेज है ना, कहीं मेरे ऊपर कहते ना राशन पानी लेके चढ़ जाती है कि भाई तुम भी ऐसे करो, तुम भी ये बनो। एंड इस पर्सन को ये भी लगता है कि ना ईश्वर ने उसको आपसे इसलिए मिला है कि आपको ना बहुत कुछ सीखना है अपनी लाइफ में, एज अ पर्सन कितनी ग्रोथ होती है, ये सारी चीजें सीखनी है। वो जब भी आपको देखता है ना तो आप में उसको ना एक मदरली नेचर दिखता है, चाहे आप लड़का हो या लड़की, तो एक जो आपका नर्चर करने का तरीका ना वो बिल्कुल माँ के जैसा है। लेकिन उस माँ के नेचर में ना उसको डांट भी दिखती है, कभी कभी आप कुछ गड़बड़ कर देते होंगे ना, मतलब वो इंसान कुछ गड़बड़ कर देता होगा तो आप उसको ऐसे ट्रीट करते हो जैसे कि घर में एक फैमिली मेंबर को ट्रीट किया था ना कि भाई उसको डांटना भी है, उसको समझाना भी है, इस तरह से आप ट्रीट करते हो। लेकिन इसको यही लगता है कि आप अपने दिल की बातें क्यों नहीं बोलते हो उससे, आप दूसरों के लिए बहुत चीज़ें करते हो लेकिन जब बारी आपकी आती है ना तो आप चुप हो जाते हो, आप सेक्रीफाइस बहुत करते हो, ऐसा इस इंसान को लगता है। एंड जब हम इसकी इंटेंशन देखें जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो इस इंसान की इंटेंशन है कि ना आप बहुत समझदार इंसान हो एंड जब भी आपके साथ होता है ना या जब पास्ट में साथ है अभी भी साथ में है तो इसको ना अपना हर दिन हर पल बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, बहुत ही ज़्यादा मतलब प्लेफुलनेस एनर्जी में आ जाता है, ये बहुत खुश रहता है, इसकी चीज़ें पूरी होने लगती हैं, ये जो भी करना चाहता है वो चीज़ ना अपने आप चीज़ें पूरी होने लगती है। तो इसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप उसका गुड लक हो, आपसे किसी भी चीज़ का सोल्यूशन मांगता है ना वो चीज़ इसको मतलब आपके पास हर चीज़ का सोल्यूशन है, इसको सबको समझ में आ जाता है। एंड इसको ये भी लगता है कि अगर आपसे ये इंसान दूर हो गया तो इसकी लाइफ का बैड लक चालू हो जाएगा, ये ना ऐसा समझता है कि इसे भगवान ने इसको आपको दिया और अब ऐसा हो गया ना कि जब भी आपको ये हर्ट करता है, जब भी आपको ये रुलाता है, जब भी आपका दिल दुखाता है, इसका बैड लक शुरू हो जाता है। तो इसको ऐसा लगता है कि भाई इस इंसान को मैं मना के रखूं, इसको प्यार करके रखूं, नहीं तो मेरी लंका लग जाती है। और जब भी ये दूसरों में इंटरेस्ट लेता है, चाहे आपका कोलीग है, बॉस है, आपका पार्टनर है, कोई इंसान है, तो वो सिर्फ सामने वाले लोग हैं ना वो इससे रिश्ता तोड़ देते हैं या फिर इसको भाव नहीं देते हैं। तो इसको ये बात समझ में आ गई है, इसको ये अब ये पूरा इसका इंटेंशन बैठ गया कि अगर मैं मेरे व्यूअर्स के साथ हूं, अगर मैं इस इंसान के साथ हूं जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलती है, तो यही मेरा गुड लक है। मैं या तो इसी इंसान को अपनी फर्म में रखूंगा, अगर आपका पार्टनर है तो सोचता है कि भाई मैं इसी को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा या इसी के साथ रहूंगा तो ही मैं खुश हूं, ये मेरे कर्म में लिखा है, ये मेरा कार्मिक सोल कनेक्शन हो सकता है,
गाइज एक और चीज मैं बोल रही हूँ भाई, कार्मिक कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन, इसको समझ लो अच्छे से, अपने आप ही लेवल मत दिया करो। अगर ऐसा हो तो कार्मिक, सोलमेट भी कार्मिक हो सकता है, ट्विन फ्लेम भी कार्मिक हो सकता है। तो इसलिए अपना जो रीडिंग्स है ना उनको प्रॉपर करवाया करो। अपने आप ही अपना डॉक्टर मत बन जाना, रीडर मत बन जाना। इसमें बहुत फाइन लाइंस होती हैं कि कौन आपका कार्मिक सोलमेट है, कौन आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन है, यस ये आपके पास से आया है, यस ये अधूरी चीजों को पूरा करने आया है। जो वादे, जो कस्में इसने आपसे लिए थे ना कि भाई मैं आपके लिए ये सब करूंगा, आपने मेरे लिए बहुत किया, वो सबको ये पूरे करने आया है। ये आपको अपना प्यार देने आया है, क्योंकि आपने भर भर के इसको प्यार दिया था, इस जन्म में भी दे रहे, इस जन्म में भी आप इसको लॉयल्टी दे रहे, चाहे आपका ये बॉस है, पार्टनर है, आप इसकी लीगल चीजों में मदद करें, इसका बिजनेस एक्सटेंड करने में मदद करें, या फिर आपका अगर ये पार्टनर है तो आपने इसको पास्ट लाइफ में भी ढेर सारा प्यार किया था, ढेर सारी सपोर्ट की थी हर चीज से, अब वो सपोर्ट को वापस करने आया है। तो आपको इसका मम्मी पापा नहीं बनने की जरूरत, एज अ पार्टनर, एज अ कुलीग, एज अ एम्प्लॉय, आपको जो वो चीज होती है वो करनी है। ओवर शेडो नहीं करना है, ओवर प्यार नहीं करना, बैलेंस बना के चलना है, तभी ये रिश्ता, तभी ये बॉन्ड बनेगा। तो यस, इस इंसान की भी यही इंटेंशन है कि जो मैं जिस भी रोल में मैं हूं, मैं वो रोल को पूरा करूं। ये आपको सब कुछ वापस देने आया है। और एक चीज मैं बोल सकती हूँ गाइस, अगर आप इसकी लाइफ से हट गए ना तो इंसान है आपके बिना कुछ भी नहीं है। देखो जब आपके साथ में तो कितना प्यार से है, और जैसे ही आपसे हटने की कोशिश करता है जान के या फिर अनजाने में, तो फिर इसके साथ देखो कैसा होता है। इसको कोई नहीं समझता आपके सिवा, कोई ऐसा नहीं है जो इसको समझ पाए। इसको इनिशियल एज अ पर्सन एक ऐसा इंसान है वो समझ पाए। तो ये थी रीडिंग जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज किया था। रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में आई क्लेम दिस रीडिंग जरूर लिखना, ठीक है। यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलना।